हम लोग पढ़ेंगे आज दिव्यांगता। दिव्यांगता जो डिसेबिलिटी होती है इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। दिव्यांगता होता क्या है? यह अक्षमता होता है। दिव्यांगता यह अक्षमता होती है। अक्षमता का मतलब कि हम किसी कार्य को सही तरह से न कर सके, किसी कार्य को करने में बाधा जो जिसमें पड़ती है वही क्या होती है, वही दिव्यांगता। दिव्यांगता एक प्रकार की जो देखने में, ध्यान दें, देखने में कुछ उसमें कमी होती है, जो देखने या किसी भी प्रकार से इसमें क्या होती है, बाध्यता पाई जाती है, वही क्या है, दिव्यांगता। दिव्यांगता का मतलब कि किसी भी प्रकार के मतलब कार्य सामान्य के रूप में होते हैं, लेकिन कई रूप से वह दिव्यांगित होते हैं। दिव्यांगित मतलब कि इसका ही मानसिक तनाव होता है, मानसिकता जो में कमी आती है, चाहे शारीरिक होता है जैसे हाथ गोड़ पैर आदि किसी भी प्रकार में जो कमी महसूस होती है, वही कमी क्या कहलाती है, दिव्यांगता या अक्षमता कहलाती है। मतलब स्वस्थ मनुष्य की तरह तो होते हैं, कुछ स्वस्थ मनुष्य की तरह तो होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं कमी पाई जाती है। शारीरिक रूप से या मानसिक रूप में कहीं न कहीं त्रुटि क्या कहलाती है, दिव्यांगता कहलाती है। दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। दिव्यांगता का कारण क्या है? यह अनेक प्रकार के कारण हो सकते हैं। दिव्यांगता के अनेक कारण है। यह जन्मजात कारण भी होता है, यह उपार्जित कारण भी होता है। मतलब जन्मजात कारण क्या है? जन्मजात दिव्यांगता क्या होता है? यह जन्म से आनुवंशिक कारण होता है। आनुवंशिक मतलब कि अंदर, मतलब जैसे जन्म बच्चा लेता है तो वह माता के गर्भ में भी इसकी जो क्षमताएं इसी किसी कारण से प्रभावित होती है, उस समय के कारण होता है। यह आनुवंशिक होता है। जैसे माता के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो दवा के कारण से या आनुवंशिक लक्षण के कारण से या किसी भी प्रकार के जो पोलियो ग्रसित के कारण से या दवाओं के कारण से जो दिव्यांगता पाई जाती है वह जन्मजात होती है। उपार्जित दिव्यांगता क्या होती है? उपार्जित मतलब कि जन्म के बाद कई सालों के बाद आकस्मिक दुर्घटनाओं के कारण जो दिव्यांगता लागू होते हैं, दिव्यांगता होती है, उसे क्या कहते हैं? उपार्जित। उपार्जित का मतलब कि कुछ समय के बाद जो शारीरिक स्वस्थ है, शारीरिक स्वस्थ होने के कारण कुछ समय के बाद जैसे दुर्घटना ग्रसित हो जाता है कि हाथ पैर या किसी शरीर में किसी भी प्रकार की त्रुटि हो जाती है, उसके कारण से भी इसमें उपार्जित दिव्यांगता आ जाती है। ठीक है ना। उपार्जित का मतलब कि आकस्मिक घटनाएं या किसी भी प्रकार के जो मानसिक संतुलन या बाद में जो दुर्घटनाएं होती है वह क्या हो जाती है? उपार्जित दिव्यांगता हो जाती है। दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता है किस प्रकार के? इस समय जो दिव्यांगता है किस प्रकार बताया गया, ठीक है ना। 2016 से पहले दिव्यांगता 7 थे, 7 थे, अधिनियम लागू किया गया था 7, ठीक है ना। लेकिन इस समय कितना है? 2016 के बाद 21 प्रकार की दिव्यांगता बताया गया है, लागू किया गया है। अब दृष्टिबाधित क्या है? दिव्यांगता के प्रकार में आते हैं, निम्न है, लेकिन मुख्य रूप से कुछ हम लोग देखते हैं। यह दृष्टिबाधित दिव्यांगता क्या होता है? जो दृष्टि देखने में जो त्रुटि उत्पन्न होता है, जिससे देखने में त्रुटियां महसूस होती है, वह क्या होता है? दृष्टिबाधित दिव्यांगता होता है। देखने में अक्षमता प्रस्तुत होता है, मतलब देखने में जो सामान्य बालकों की अपेक्षा कुछ उनमें पहले से त्रुटि के रूप में धारण किया जाता है, त्रुटि होती है, वह दिव्यांगता क्या होता है? दृष्टिबाधित। दृष्टि का मतलब कि नेत्र में जो बाधित या अक्षमता के कारण जो दिव्यांगता आती है उसे दृष्टिबाधित दिव्यांगता कहा जाता है। या लोकोमोटर का मतलब शारीरिक, शरीर में कहीं भी, मतलब जो पैर में या हाथ में या किसी शरीर में चोट होने के कारण या चोटिल होने के कारण या ग्रसित होने के कारण जो आती है उसे लोकोमोटर दिव्यांगता कहा जाता है। मतलब कि यह शारीरिक फ्रैक्चर के कारण जो दिव्यांगता उत्पन्न होता है वो लोकोमोटर दिव्यांगता होता है। अगला मानसिक दिव्यांगता।
मानसिक का मतलब कि मानसिक बौद्धिक क्षमता, जो बौद्धिक स्तर होता है, मानसिक स्तर होता है, उसमें कुछ कमी आना ही क्या कहलाता है, मानसिक दिव्यांगता। मतलब सामान्य बालकों से कुछ कम, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, जो मंद बुद्धि वाले होते हैं, मंद बुद्धि से भी कम होते हैं, वह वाले जो दिव्यांगता आते हैं वह मानसिक दिव्यांगता, बौद्धिक वाले या बौद्धिक स्तर वाले, अक्षमता वाले दिव्यांगता में आते हैं। इस प्रकार के इसमें एक ध्यान देते हैं। अगला क्या, श्रवण दिव्यांगता। श्रवण का मतलब सुनने में जिसमें कमी आ जाती है, सुनने में दोष पाया जाता है, सुनने में सही तरह से वो सुन नहीं पाते हैं और सुनते कुछ मतलब बोलते कुछ है, सुनाई देता है कुछ, या सुनने में कमी का महसूस होता है, अक्षमता महसूस होता है, वही श्रवण दिव्यांगता। श्रवण का मतलब सुनने में जो त्रुटि होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, किसमें, सुनने में, जो सुनने में जो दोष पाया जाता है वह श्रवण दोष होता है, श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। अगला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब ये है, क्या कहते हैं, ये पढ़ने में, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो वह सही तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ने में जो त्रुटि महसूस होती है, जो पढ़ने में त्रुटि महसूस करता है, पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया का मतलब पठन विकार से जो दिव्यांगता होता है, जो पठन से, पढ़ने में जो त्रुटि महसूस करता है वह डिसलेक्सिया होता है, ठीक है ना। अगला क्या, डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया मतलब लेखन संबंधित, जब लिखने में जो त्रुटि महसूस होता है, लिखने में अक्षमता महसूस करता है, वह डिस्ग्राफिया होता है, लिखने में जो होता है वह डिस्ग्राफिया। डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया का मतलब कि गणित संबंधी अविकार, जो गणित संबंधी जो विकार होते हैं उसमें क्या होता है, डिस्कैलकुलिया का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यह दिव्यांगता शब्द जो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली जो लागू किया गया था 3 दिसंबर 1992 ईस्वी, 3 दिसंबर 1992 में लागू किया था, और यह प्रकार 2016 में, कब, 2016 में लागू किया गया प्रकार 21। उसके पहले 7 बताया गया था। कितने प्रकार बताया गया था, 7। यह एनसीईआरटी पैटर्न से बताया जा रहा है, ठीक है ना। उसके पहले 7 थे और यह अब लागू किया गया, इस समय कितना है, 21। दिव्यांगता को प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री इसे दिव्यांग कहे, क्या कहे हैं, दिव्यांग कहे हैं, ठीक है ना। यह दिव्यांगता के इतना प्रकार, इतने यह दिव्यांगता के बारे में, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी पैटर्न से है और जो इसी तरह छोटा छोटा वीडियो रहेगा, अच्छा से समझ में आएगा।